जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी रेजिडेंस परमिट इन 2023 कि आपने रेजिडेंस परमिट कैसे फ़ाइल करना होता है 2023 में, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए, और रेजिडेंस परमिट आपको रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए, क्या क्या मामला आता है। अच्छा, रेजिडेंस परमिट पहले तो आप फाइल क्यों करते हैं। रेजिडेंस परमिट आपको अलाउ करता है स्टूडेंट के लिए। मैंने उसका फॉर्म भी, उसकी वीडियो भी बना के सेंड अपलोड कर दी थी। वो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे आके 1 साल के लिए अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें। 1 साल के लिए आपको स्टार्ट में मिलता है रेजिडेंस परमिट, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको दोबारा एक्सटेंड करना होता है। अब रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स उसकी ये हैं कि सबसे पहले तो आपने रेजिडेंस परमिट फॉर्म देना होता है, उसके बाद साथ आपने अपनी फ़ोटो देनी होती है, साथ उसके बाद आपने अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो आपने एजुकेशनल कराए हैं। जो मस्ट है इट्स अ बर्थ सर्टिफिकेट आपने मस्ट देना होता है, क्योंकि अगर आप फॉर्म पे भी देखें, जो पहले फॉर्म था, अब नए फॉर्म की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है शायद उस पर लिखा हो कि बर्थ सर्टिफिकेट इज़ अ मस्ट। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपने लीगलाइज साथ देना होता है, साथ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है अपना लीगलाइज। ठीक है, उसके बाद आपने फाइनेंशियल्स देने होते हैं अपने, और उसके बाद आपने फाइनेंशियल्स के बाद आपने अपने इंश्योरेंस देनी होती है, और उसके बाद आपने एकोमोडेशन देनी होती है। तो ये मोस्टली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करने होते हैं फॉर एन आरपी, अनलेस द डिमांड फॉर एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आरपी के लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी से। उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम है उनका, आप एम्बेसी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं एम्बेसी में फॉर योर रेजिडेंस परमिट। अच्छा, अब रेजिडेंस परमिट में बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर कोई इंटरव्यू होता है समथिंग लाइक दिस। तो बिल्कुल इंटरव्यू तो आप उसको नहीं कह सकते, इंटरव्यू नहीं होता। बेसिकली एम्बेसी आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, क्योंकि इस केस में मोस्टली एम्बेसी जो है एक्ट करती है एज अ कुरियर। बेसिकली वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करती है, मजिस्ट्रेट को आपकी सिटी के भेज देती है, जिस सिटी में आपकी अकोमोडेशन होती है। जिस सिटी में आपकी अकोमोडेशन होती है उस सिटी में आपकी रेजिडेंस परमिट की फ़ाइल आती है, उस मजिस्ट्रेट के पास आती है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं फिर वो आपके केस पर डिसीजन लेते हैं, व्हाट्सएवर दे डिमांड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट, ये सब कुछ फाइनल एक्सेप्टेंस तो वियाना से आती है, लेकिन वो आपकी डॉक्यूमेंट से सारा काम करके आगे भेज देता है। तो ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको जाना होता है और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ले जाते हैं, ओरिजिनल प्लस 1 सेट ऑफ कॉपीज़। ठीक है, दैट्स ऑलवेज अ बेटर सोल्यूशन, क्योंकि वरना वो फिर आपको भेजते हैं कि जी जाके कॉपीज़ करके लाएंगे, सारा कुछ आपका टाइम वेस्ट होता है, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। बेहतर है एक सेट ऑफ कॉपीज़ आप अपने रेजिडेंस परमिट के साथ ले जाएँ। सही है, तो ये सारा चीज़ आपको चाहिए होती है अपने रेजिडेंस परमिट के लिए। अच्छा, फॉर्म मैंने उसकी वीडियो बना दी है कैसे फिल करना है, ऑल सारा कुछ, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट। मोस्टली अब कोई इतना कम्प्लेक्स फॉर्म रह नहीं गया, पहले काफ़ी था 2-4 चीज़ें, अब तो वो भी नहीं है, काफ़ी इजी फॉर्म हो गया। फ़ोटो आपको चाहिए होती है, शेंजन जो है स्टैंडर्ड ICAO उसके हिसाब से आपने वो फ़ोटो लेनी होती है। कोई भी फ़ोटोग्राफ़र जो है उसको खींच के दे सकता है। अच्छा, अब उसके बाद मैं बता चुका हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, इट्स अ मेजर रिक्वायरमेंट, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। लीगलाइज्ड आपको चाहिए होती है। हाँ, प्लस आपको ऑफ़र लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से, वो मैं पीछे मिस कर गया। यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर आपको चाहिए होता है डेफिनेटली, वो तो मस्ट होता है आपके स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फिर लेके आप, मैं बता रहा हूँ, कॉपी के साथ चले जाना होता है। फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा आरपी के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो फाइनेंशियल्स होते हैं। फाइनेंशियल्स जो है वो आपको पता है, मैं उसके लिए अपनी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। मोस्टली रिक्वायरमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, और बैंक स्टेटमेंट आपको कितने टाइम की आपने देनी है, 6 महीने की देनी है, 3 महीने की देनी है, व्हाट्सएवर आपने देनी है, आपका मसला। और उसके बाद आपने जो उसमें बैलेंस शो करना होता है वो 1111 यूरोज़ पर मंथ प्लस 67 यूरोज़ ऑफ इंश्योरेंस, प्लस अगर आपकी अकोमोडेशन 327 यूरो से ऊपर है तो वो जो डिफरेंस है वो भी आपने अपने अकाउंट में शो करना होता है। रेट कौन सा लेते हैं वो ज़ाहिर है आजकल का जो रेट है वो ये होता है, थोड़ा सा ऊपर से आप प्लस ही करके जाएँ ताकि टू बी ऑन अ सेफर साइड आप बेहतर हाल में रहें। और बाकी फाइनेंशियल्स में और क्या आप साथ दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने अपने फाइनेंशियल्स को कैसे जस्टिफाई करना है। आप उसके साथ टैक्स रिटर्न है वो लगा दें, एफिडेविट मोस्टली मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि लगाएं सारी, जिसमें डिटेल आप लिखें कि जी यहाँ से आपके फादर ने पैसे दिए, यहाँ से आए एंड ऑल सारा कुछ, तो वो इट्स अ बेटर डॉक्यूमेंट, वो आपको हेल्प करता है। अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता है साथ सपोर्ट करने के लिए आरपी के लिए। और उसके बाद बाकी आपकी इंश्योरेंस आप किसी भी उससे ले सकते हैं, ट्रैवल एजेंट से, किसी भी कंपनी की ले लें, ब्ला XYZ जो भी कंपनी आपको मिले जिसमें भी वो ट्रैवल एजेंट डील कर रहा है। लेकिन साथ बेनिफिट्स के उसके 2 पेज होते हैं, वो ज़रूर साथ अटैच करें। जो इंश्योरेंस होती है वो आपको शेंजन स्टेट के लिए चाहिए, 6 महीने की ले लें, 1 साल की ले लें, क्योंकि यहाँ आके आपको इन एनी केस आपको न्यू इंश्योरेंस तो लेनी ही है। तो यहाँ आके जब आपने अपनी इंश्योरेंस लेनी होती है
वो GK की इंश्योरेंस होती है यहाँ पे पब्लिकली, वो उसी को रिकमेंड करते हैं सारे, वही सबसे बेहतर है। तो वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है बेसिकली, बट स्टिल यू नीड टू सबमिट इट। तो उसके साथ जो 2 फाइनेंशियल पेजेस, आप 6 महीने की ले लें, आप साल की ले लें, व्हाट्सएवर जो आपको इजी लगता है, आप दोनों में से ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 6 का चाहिए, 1 साल का। जो आपको रिकमेंड है, जो आप बेहतर समझते हैं वो आप ले लें, ठीक है। वो इंश्योरेंस आपको साथ सबमिट करनी होती है। और रेजिडेंस परमिट के साथ आपको अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको पाकिस्तान से, और यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नया लीगलाइज। बाकी आजकल वो अगर तीन महीने से पुराना है, मैं बता चुका हूँ 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। अगर 3 महीने से पुराना है तो फिर यू नीड टू गेट इट अगेन मोफा से, और फिर लीगलाइज एंड ऑल, सारा कुछ वही सेम रूटीन। तो ये सारी आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप चले जाते हैं और जाके आप एम्बेसी के सामने पेश हो जाते हैं। तो एम्बेसी आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करती है। मतलब कुछ केसेस में बच्चों के पास रेजिडेंस परमिट के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जब उनके पास नहीं होते क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनसे मंगाए होते हैं ओरिजिनल्स, और वो उस टाइम तक उनको वापस नहीं मिले होते, तो एम्बेसी को पता होता है क्योंकि उन्होंने लीगलाइज़ किए होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। दे लेट यू डू इट। तो आप उनको बता सकते हैं अभी यूनिवर्सिटी ने वापस नहीं किए, क्योंकि उन्होंने लीगलाइज़ किए होते हैं, उनको पता होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कौन से एंड ऑल सारा कुछ। लेकिन बाकी जो आपके पास ओरिजिनल्स हैं, हम उनको लेके जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों का एक और सवाल होता है कि सर आइल्स का जो है वो लीगलाइज़ कराना है या एंड ऑल सारा कुछ। आइल्स जो है वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती भैया, वो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट ये आपके रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट है, ये एम्बेसी की, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी को रिक्वायर नहीं होते, ये आपने RP के टाइम देने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एंड ऑल सारा कुछ एक कॉपी में बता चुका हूँ, आप साथ लेके जाएँ तो इट वुड बी हेल्पफुल। और इसकी फ़ीस जो है 160 यूरोस थी लास्ट टाइम तक, तो इफ़ आई रिमेंबर। ये आपको पे करनी होती है PKR उधर यूनिवर्सिटी में, सॉरी एम्बेसी में 160 PKR आप पे करते हो, और 160 यूरोस जो हैं उनको आप PKR में पे करते हो, और बाकी आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे आते हो। अच्छा, सवाल वो पूछ सकते हैं आपसे, थोड़े बहुत सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये दे दें एंड ऑल सारा कुछ। थोड़ा बहुत वो पूछ सकते हैं किस कोर्स में जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली आप किस कोर्स में जा रहे हैं एंड ऑल सारा कुछ। तो बाकी कोई मेजर इंटरव्यू नहीं होता ड्यूरिंग RP। कोई ऐसा नहीं है कि वो आपसे टेक्निकल या ये वो सारा सवाल पूछना शुरू कर दें आपके कोर्स के रिलेटेड, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता वैसे में। फाइनेंशियल में पूछ लेते हैं, हाँ ये क्या है, कैसे है, कहाँ से है, बाकी फैसला जो है वो मजिस्ट्रेट ने करना होता है। एम्बेसी मोस्टली एज अ कूरियर इस मामले में काम करती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है, आगे फॉरवर्ड कर देती है, डेट्स इट। और बाकी आपके RP का डिसीजन जो है वो मजिस्ट्रेट से आना होता है आपके। और RP फाइल करते ही मैं अपने पहले भी वीडियोस में कुछ बता चुका हूँ कि फ़ौरन बच्चे जो हैं मजिस्ट्रेट को ईमेल करना शुरू कर देते हैं, वो विच इज़ नॉट अ गुड वे। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 3 महीने का टाइम होता है रेजिडेंस परमिट के अप्रूवल का, लेकिन मोस्टली आजकल वो जल्दी ही करके दे रहे हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आजकल। काफ़ी जल्दी RPs अप्रूव होकर आ रहे हैं बच्चों के, विच इज़ अ गुड साइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए समथिंग लाइक दिस, तो फिर आपने ज़ाहिर है वो उसको क्लैरिफाई करना है। मोस्टली फाइनेंशियली आता है, वो कुछ पैसे ज़्यादा मांगते हैं या समथिंग लाइक दिस, किसी के कम हो, क्योंकि अकोमोडेशन से रिलेटेड है ये मोस्टली फाइनेंशियल सारा मामला। और इसके अलावा किसी का पुलिस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो समथिंग लाइक दिस, तो वो उस मामले में बात कर लेते हैं। साथ एक चीज़ और, कभी कभार वो कोई एडिशनल चीज़ भी मांग लेते हैं। एक बच्चे से उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंगली कहा कि जी आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो दे दें। ओके जी, अब मैं फ़ॉर्म कहाँ से दूँ? तो शुक्र है इसके एक कॉपी करा के अपने पास रखी हुई थी फॉर्म की भी, जो उसने सबमिट किया, क्योंकि उसमें मामला ये होता है कि कभी कभार मजिस्ट्रेट को जो है वो स्कैन कॉपी सही नहीं मिलती या समथिंग लाइक दिस, तो वो आपको कहता था कि जी आप सेंड कर दें। तो अगर आपके पास हो तो आप उसको सेंड कर दें, कि नहीं है तो उसको बता दें कि जी मैंने तो सिर्फ एम्बेसी में सबमिट कर दिया था, मेरे पास नहीं है, वो ही दे सकते हैं आपको। तो ये सारा चक्कर इस मामले में हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि जी जब आपका RP का जो अप्रूवल होता है वो फाइनल आपको मजिस्ट्रेट तो आपको बता देता है समथिंग कि जी वी सेंड योर एप्लीकेशन, जो भी प्रोसेस्ड एप्लीकेशन, जो सब रिजल्ट वो एम्बेसी, तो एम्बेसी आपसे रब्ता कर लेगी। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लड़कों को ज़ाहिर है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, जितनी देर में रिज़ल्ट आपका मजिस्ट्रेट से वहाँ तक जाता है। मजिस्ट्रेट से रिज़ल्ट पहले ज़ाहिर है वियना से फाइनल अप्रूवल आती है, फिर मजिस्ट्रेट बता देता है कि जी हमने प्रोसेस करके एम्बेसी भेज दिया, एम्बेसी आपको बता देगी। तो एम्बेसी जो है वो उसके पास डाटा पहुँचते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पास मोस्टली आ जाती है आजकल कि जी आपको मजिस्ट्रेट बता देता है, और फिर आपको एम्बेसी से भी आउटपुट नहीं आई होती, तो बच्चे काफ़ी इस चक्कर में परेशान हो जाते हैं कि जी हमें एम्बेसी ने अभी ये नहीं दिया। तो बस आप उनको एक ईमेल फॉरवर्ड कर दें कि जी मजिस्ट्रेट ने हमें बता दिया कि आपका RP अप्रूव हो गया,
तो हमें लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट देते हैं, या सॉरी लीगलाइजेशन वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट देते हैं। और कुछ बच्चे आजकल बहुत सियाणे हैं, वो पहले ही वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट लेके रख लेते हैं। लेकिन 2-3 केसेस रिसेंटली ऐसे हुए जिसमें बच्चों ने खुद वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट लेके रख ली हुई थी पहले से ही, सॉरी एम्बेसी को ईमेल करके। लेकिन उसमें ये हुआ कि जब वो पहुंचे, उनके एम्बेसी ने यही कहा कि जी अभी तक तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके अप्रूवल का मामला हमारे तक नहीं पहुंचा, तो हम आपको खुद जब ईमेल करेंगे तो आप तब आइएगा। तो बेहतर यही है कि जब आपको एम्बेसी खुद भेजे कि जी वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट आप ये है, आप आ जाएँ, आके अपना वीज़ा डी फाइल कर लें, तो आप तब जाएँ, वेट करें एम्बेसी के ईमेल का। खुद अपॉइंटमेंट वीज़ा डी की लेके रख लेने से आपको ही 2 चक्कर का नुकसान हो सकता है। बेहतर ये है कि एम्बेसी जब आपको खुद कहे कि जी ये डेटा आपका अप्रूवल आ गया, क्योंकि उस लेटर में और भी 2-3 स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो उनको मजिस्ट्रेट ने कहा होता है। लेट्स से कि अगर आपने कोई पैसे लेके आने हैं, ये वो सब कुछ, तो आप उनका वेट कर लें एम्बेसी का। बाकी वीज़ा डी के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर किसी का लेट अपॉइंटमेंट है या समथिंग, आप एम्बेसी को रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि भाई जल्दी कर दो समथिंग। समटाइम्स वो आपको केटर कर लेते हैं, जल्दी बता देते हैं, तो मतलब जल्दी आपको केटर कर देते हैं, जल्दी दे देते हैं आपको डेट। मेरे मोस्टली केसेस में भी किए जिन बच्चों ने अभी मार्च में जाना था वो, और उनको अप्रैल की मिल रही थी समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा एम्बेसी से रिक्वेस्ट करो, क्योंकि ज़ाहिर एम्बेसी बता सकती है सब कुछ। वो उन रिक्वेस्ट की एम्बेसी में सबको एम्बेसी ने जो है फरवरी मिड की, अभी एंड की दे दी हैं डेट। सब अब इंशाल्लाह अपना वीज़ा डी फाइल करके मार्च तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा प्रोसेस होता है रेजिडेंस परमिट का। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क, और मेरे से रब्ता आपको पता है इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।